हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूं बिहार और यूपी का प्रसिद्ध छठ पूजा, जो कि मुंबई में भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। मुंबई में छठ पूजा के लिए सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा आयोजन जुहू चौपाटी पर होता है, जहां की लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण जमा होते हैं। जुहू के अलावा मुंबई में कुछ प्रमुख स्थान हैं जहां की छठ पूजा मनाई जाती है, जैसे कि गिरगांव चौपाटी, अक्सा बीच, वर्सोवा बीच अंधेरी, पवई लेक, मीरा भयंदर और नवी मुंबई में भी कुछ जगहों पर बहुत धूमधाम से छठ पूजा मनाई जाती है। तो ये जो आप देख रहे हो, यह है मुंबई का जुहू चौपाटी, जहाँ की छठ पूजा का बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ होती है कि आप लोग ही लोग दिखाई देंगे। जितने भी बिहार यूपी के लोग हैं जो कि घर नहीं जा पाए, जिनको ट्रेन का टिकट या फ्लाइट का टिकट नहीं मिल पाया, वो जो मुंबई में रहते हैं वो जुहू बीच पे ही छठ पूजा मनाने आते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, जुहू बीच के सामने का दृश्य, कितना ये खूबसूरत दृश्य है। इतनी भीड़ के बीच जो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, ये बहुत ही महंगी महंगी बिल्डिंग है। जितने भी स्टार, सेलिब्रिटी, बॉलीवुड एक्टर्स आप जानते होंगे नाम, सभी का घर लगभग इसी एरिया के आसपास है। लेकिन सराहना करनी होगी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की कि इतनी भीड़ के बावजूद भी बहुत ही पुख्ता सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत इंतजाम और सभी चीज़ का इंतजाम किया गया है। ये ध्यान रखा गया है कि लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो, श्रद्धालुगण और छठ व्रती को कोई तकलीफ़ ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। छठ व्रत जो कि एक बहुत ही कठिन व्रत होता है, छठ व्रत जो कि 3 दिन का महापर्व होता है और आस्था से भरा हुआ ये पर्व होता है, उसका एक खूबसूरत नज़ारा इस मुंबई के जुहू बीच पे आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ ये विशाल समुद्र और दूसरी तरफ ये भीड़, छठ व्रतियों का ये भीड़, बहुत ही ब्यूटीफुल ये नज़ारा है। ये 4 से 5 किलोमीटर का लेंथ का ये जुहू बीच है, जहाँ की आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। 4 किलोमीटर के इस जुहू बीच में करीब 1-2 लाख आदमी यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको पता नहीं कर पाएंगे कि आप मुंबई में हैं या बिहार और यूपी के किसी शहर में हैं। तो आपने भी कभी अगर मुंबई का छठ पूजा नहीं देखा है तो मुंबई में आके इस छठ पूजा का जुहू बीच पे आनंद जरूर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मुंबई के जुहू बीच में इस छठ पूजा के महापर्व में देश के विभिन्न भागों के लोग आपको नज़र आ जाएंगे, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, एमपी, और सभी आपको एक ही रंग में नज़र आएगा। वो रंग है श्रद्धा और भक्ति का। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मुंबई जैसे शहर में जहाँ की टाइम की बहुत कमी है, वहाँ लोग इस जुहू बीच पे ही कम से कम 1 से 2 लाख लोग जमा हुए हैं इस छठ पर्व को मनाने के लिए। या यूँ कहें कि 4 किलोमीटर से ज़्यादा इस जुहू बीच पे 2 लाख से कहीं ज़्यादा लोग छठ व्रती और श्रद्धालुगण यहाँ मौजूद हैं। आप दूर दूर तक जहाँ तक देखेंगे, मैं एक बार इस वीडियो को ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ तक आप देखेंगे बस लोग ही लोग नज़र आएंगे। तो फ्रेंड्स, छठ पूजा या सूर्यदेव और छठी मैया देवी प्रकृति के छठे स्वरूप को समर्पित एक अत्यंत पवित्र लोक पर्व है। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल के भी कुछ हिस्सों में बड़े उत्साह और आस्था के साथ मनाया जाता है। यह पर्व वर्ष में 2 बार चैत्र मास और कार्तिक मास में मनाया जाता है, लेकिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाने वाली छठ पूजा का बहुत ही विशेष महत्व है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है और इसे सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें छठ व्रती जो होती हैं 36 घंटों तक निर्जला उपवास रखते हैं। यह महापर्व अत्यधिक पवित्रता, नियम और संयम के साथ मनाया जाता है। इस व्रत का पहला दिन नहाय खाए के साथ शुरू होता है।
जिसमें छठ व्रती गंगा या तालाब या किसी भी नदी में स्नान करते हैं और घर की साफ़ सफाई भी की जाती है और केवल सात्विक भोजन जैसे कि कदवा भात और चने की दाल ग्रहण किया जाता है। इस पर्व का दूसरा दिन खरना के साथ स्टार्ट होता है, जिसमें व्रती पूरा दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद पूड़ी, खीर और फल का प्रसाद बनाकर ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद को परिवार और पड़ोसियों में बांटा भी जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद छठ व्रती का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है, यानी कि बिना जल के उपवास। इस पर्व का तीसरा दिन जो होता है वो शाम का अर्घ यानी कि संध्या अर्घ से शुरू होता है। शाम के अर्घ के दिन व्रती अपने परिवार के साथ नदी या तालाब और जैसे कि यहाँ पे जुहू बीच के किनारे लोग जाते हैं। बांस के सूप में और दौरा में ठेकुआ, फल, केला, अन्न प्रसाद सजाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दूध से दिया जाता है। इस अर्घ के माध्यम से सूर्य की अंतिम किरण को नमन किया जाता है। और इस व्रत का चौथा जो दिन होता है वह सुबह का अर्घ के साथ शुरू होता है। चौथा दिन सूर्योदय से पहले जो व्रती होती हैं उसी नदी में जाकर और यहाँ जुहू बीच में जाकर उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ देते हैं। इस अर्घ से सूर्य की पहली किरण को प्रणाम किया जाता है, नमन किया जाता है और इसके बाद प्रसाद खाकर जो छठ व्रती होती हैं इस व्रत का समापन करती हैं। तो दोस्तों, सूर्योदय हो चुका है और अर्घ के साथ ही ये लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा फाइनली संपन्न हुआ। और अब छठ पूजा केवल एक धार्मिक त्यौहार नहीं बल्कि यह एक लोक आस्था, शुद्धि, भक्ति और तपस्या का महापर्व है। तो फ्रेंड्स, मुंबई के छठ पूजा का ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।